सुप्रभात। पिछले लेक्चर में हमने 1 से 3 तक के श्लोक पार्ट 1 में पढ़ लिए थे। आज हम 4 से 11 तक के श्लोक अन्वय और अर्थ सहित पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। श्लोक है, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगखः पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डमुपाश्रितः। अन्वय है इसका, भारते जन्म संप्राप्य अपीयूजनः सत्कर्मसु परांगखः पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रितः। भारते, भारत में, संप्राप्य प्राप्त करके, सत्कर्मसु अच्छे कर्मों के विषय में, पारंगखः प्रतिकूल, पीयूष कलशम अमृत से भरे हुए घट को, घड़े को, हित्वा त्याग कर, विष भाण्डम जहर के पात्र को, उपाश्रितः स्वीकार कर लिया। इसका अर्थ है, इससे संबंधित श्लोक अन्वय के नीचे दे रखे हैं। हिंदी अनुवाद देखिए। भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, वे तो मानो अमृत घट को त्याग कर विष के पान को ही स्वीकार करते हैं। श्लोक नंबर 5, एतदेश प्रसूतस्य सकाशाद्ग्रज जन्मः स्वां स्वां चरित्रं शिक्षरेण पृथ्व्यां सर्वमानवाः। अन्वय देखिए इसका, एत देश प्रसूतस्य, एत देश और प्रसूतस्य, तो एत देश का अर्थ होता है इस देश में, और प्रसूतस्य का अर्थ होता है जन्मे हुए का। सकाशात पास से, पृथ्व्याम धरती पर, सर्वमानवः सभी मानव, स्वयं स्वयं चरित्रम अपने अपने चरित्र को, शिक्षरेण सीख प्राप्त की। इस अन्वय से संबंधित शब्दार्थ यहाँ नीचे दे रखे हैं। अनुवाद देखिए। इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे। श्लोक नंबर 6, अपि स्वर्णमयी लंकाम न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अन्वय है इसका, हे लक्ष्मण हो, हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी सोने से बनी हुई, अपि भी, रोचते अच्छी नहीं लगती है, जननी माता, जन्म भूमिश्च मातृभूमि, स्वर्गात अपि स्वर्ग से भी, गरीयसी बढ़कर, और भवती होती है। इस अन्वय से संबंधित शब्दार्थ यहाँ दे रखे हैं। अनुवाद इसका, हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई यह लंका मुझे रुचिकर नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है, बढ़कर होती है। श्लोक नंबर 7, राष्ट्र दृष्टिं नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणीं यया विना न पश्यन्ति राष्ट्र स्वयं निकट स्थितम्। अन्वय है इसका, राष्ट्र मंगल कारिणी, राष्ट्र मंगल कारिणी, राष्ट्र का कल्याण करने वाली, राष्ट्र दृष्टि देशभक्ति की भावना यानी कि राष्ट्र की सोच, नमस्यामः नमस्कार करते हैं, यया बिना जिसके बिना, स्वनिकट स्थितम अपने पास में स्थित को, अपि भी, पश्यन्ति देखते हैं। इस श्लोक और अन्वय के शब्दार्थ यहाँ नीचे हैं। अनुवाद है इसका, राष्ट्र का कल्याण करने वाले राष्ट्र दृष्टि अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं,
जिसके बिना समीप में स्थित भी राष्ट्र को लोग नहीं देख सकते हैं। श्लोक नंबर 8। समान संस्कृति मताम ग्रावती, यहाँ यावती होगा। पितृपुण्यभुः तावतीं भुवमावृत्य राष्ट्रमेकं निगदति। अन्वय है इसका, समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति वाले, यावती जितनी, पितृ पुण्यभुः पैतृक पवित्र धरती, तावर्ती उतनी, भुवम धरती को, आवर्त्य ढककर, निगदते कहलाती है। इस अन्वय से संबंधित शब्दार्थ यहाँ दे रखे हैं। हिंदी अनुवाद है, समान संस्कृति वाले लोगों को जहाँ तक पिता पितामह आदि की पावन भूमि है, उस सबको हंस करके अर्थात उसका समग्र रूप राष्ट्र ही कहलाता है। श्लोक नंबर 9। पितृभुत्वं पुण्यभुत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलाहर्ति। अन्वय है इसका, पितृभुत्वं पिता की भूमि का भाव, पुण्यभुत्वं पुण्य की भूमि का भाव, यस्य जिसका, स्वत्वं स्वामी होने का अधिकार, अहर्ति योग्य नहीं, किल वास्तव में। इस अन्वय से संबंधित शब्दार्थ नीचे दिए हैं। हिंदी अनुवाद है, जिस व्यक्ति की न पितृभूमि यानी कि पिता की भूमि का भाव होता है और जिसकी ना मातृभूमि का भाव होता है या पुण्य भूमि का भाव होता है, उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है, अर्थात उसका स्वामित्व भी संभव नहीं है। श्लोक नंबर 10। राष्ट्रस्य उत्थानपतने राष्ट्रियानवलम्ब्य हि भवत् सर्वदा तस्मात् क्षणीयास्तु राष्ट्रियाः। इसका अन्वय है, राष्ट्रियान राष्ट्र में रहने वाले, अवलंब्य आश्रय लेकर, राष्ट्रस्य राष्ट्र का, उत्थान पतने उतार चढ़ाव, भवतः आपका, तस्मात् उससे या इसलिए, राष्ट्रियाः राष्ट्र, सर्वदा हमेशा, शिक्षणीयाः सिखाने योग्य। इस अन्वय से संबंधित शब्दार्थ नीचे दे रखे हैं। हिंदी अनुवाद है, राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति होती है, इसीलिए राष्ट्रवादियों को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए। श्लोक नंबर 11 है, विद्या शस्त्रम शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अन्वय इसका है, शस्त्रम च शास्त्रम च इति द्वे विधे प्रतिपत्तये शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्र शास्त्र प्रतिपत्तये ज्ञान के लिए, शस्त्रेण शस्त्र के द्वारा, राष्ट्रे राष्ट्र में, प्रवर्तते प्रवर्त होता है। इस अन्वय से संबंधित नीचे शब्दार्थ लिखे हैं। हिंदी अनुवाद है इसका,
शस्त्र, विद्या और शास्त्र। विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए ये दो विद्याएं होती हैं, शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र यानी हथियार से संबंधित। शस्त्र द्वारा सुरक्षित होने पर शास्त्र चर्चा होना प्रवृत्त होता है, अर्थात सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का विमर्श करना संभव है। उम्मीद करती हूँ ये श्लोक, अन्वय और अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।